ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। यह वैदिक धर्म का स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा इस अध्याय में चल रही है। वेद मंत्रों के माध्यम से पहले ऋग्वेद के मंत्रों से चर्चा की गई, अभी यजुर्वेद के मंत्रों से चर्चा की जा रही है। सत्य और अनृत दो पक्ष हैं। सत्य के प्रति श्रद्धा और अनृत के प्रति अश्रद्धा रखनी है, ऐसी व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दी गई है। द्वितीय मंत्र को लेते हैं आगे। ओम धृते दृंहमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। तो धृते दृंहमा, यहाँ पर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धृते, धृति द्विविदारण्य धातु से बना हुआ है। हे सभी विघ्नों को नष्ट करने वाले, बाधाओं को नष्ट करने वाले या न्यूनताओं को नष्ट करने वाले, दोषों को नष्ट करने वाले, माँ दृंघ, मुझे प्रवृद्ध करो, मुझे बढ़ाओ, मुझे दृढ़ बनाओ। किस विषय में? तो मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मेरा व्यवहार ऐसा हो कि सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी, मां मुझे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम्, मित्र की दृष्टि से देखें। अब ये मेरे ऊपर बात है कि सभी लोग मुझे मित्र की दृष्टि से देखें अथवा शत्रु की दृष्टि से देखें, ये मेरे ऊपर बात है। सुमना जी का माइक खुला हुआ है तो बंद कर लें इसको। तो ये मेरे ऊपर बात है। न कश्चित कस्यचित् मित्रम न कश्चित कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेणैव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। नीतिकार का वचन है कि न कश्चित कस्यचित् मित्रम, न किंचित कस्यचित् मित्रम, ना तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है।
ना ही स्थायी रूप से कोई किसी का मित्र है और ना ही किसी का कोई स्थायी रूप से शत्रु है। व्यवहारेणैव जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, मेरे व्यवहार से ही जो है मेरे मित्र भी बना करते हैं और मेरे शत्रु भी बना करते हैं। तो मेरा व्यवहार ही दूसरों को मेरे प्रति शत्रु भी बनाएगा और दूसरों को मेरे प्रति मित्र भी बनाएगा। धर्मदेव जी का माइक खुला हुआ है क्या? माइकों का ध्यान रखें, अपने अपनों का बंद कर लिया करें। तो यहाँ पर अपना माइक बंद रखिए, आवाज आ रही है। तो इसलिए हाँ जी, दिया हुआ था तो संकल्प के बाद बीच की सत्ता जो काम करना हो उसको प्रथम शंका करके, तो आपने परसों बताया था शंका मनो का प्रमाण भी दिया था कुछ ऐसे। यश तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः, जो तर्क पूर्वक विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है तो वही धर्म के सत्य स्वरूप को जान सकता है। अंधभक्त कभी भी धर्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता। तो उसी में तात्पर्य है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धृते दृंघमा, मुझे दृढ़ बनाओ, मेरे अंदर ऐसी दृढ़ता लाओ कि सभी प्राणी मुझे अपना मित्र समझें, मेरे प्रति सभी प्राणियों का मित्र भाव हो, मित्र दृष्टि हो। अब कल एक मूर्खों का दिवस मनाया गया ना लोगों ने, वैलेंटाइन के नाम से। सारे उल्टे काम यहाँ होने लगे, चरित्रहीनता के कार्य यहाँ होने लगे। कहाँ तो हमारे ऋषियों की और हमारे राजाओं की घोषणाएं थीं कि सोमसम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा। यहाँ भारतीयों का चरित्र ऐसा है, वेद के अनुकूल चलने वाले, भारतीय संस्कृति में जीने वाले जितने भी लोग हैं उनका चरित्र ऐसा है कि पृथ्वी के सारे लोग आकर के इनके चरित्र से सीखें कि चरित्र कैसा होना चाहिए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश में जो उत्पन्न हुए लोग हैं, सकाशाद अग्र जन्मना, तो इनके समीप से सारी पृथ्वी के लोग, भूमंडल के लोग सीखें कि चरित्र कैसा होता है। अब दूसरों की दुष्चरित्रता को ये सीख रहे हैं कि कहाँ कहाँ बाह्य देशों में दुष्चरित्रताएं कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे दुष्चरित्र बना जाता है। अपनी सच्चरित्रता को छोड़ करके उनके दुष्चरित्रों को अपना रहे हैं। अनेक प्रकार के मूर्खतापूर्ण दिवस आरंभ कर दिए। और वेद क्या कह रहा है यहाँ पर कि मेरे अंदर वह दृढ़ता हो जिससे कि सभी प्राणी, केवल मनुष्य नहीं अपितु सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, जो भी हैं, सभी मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ता, मित्र की दृष्टि से देखें। और ठीक वैसे ही मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं भी मित्र की दृष्टि से सभी प्राणियों को देखूं। ये आदान प्रदान होता है, जैसा मैं दूंगा वैसा ही मुझे भी मिलने वाला है।
तो सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें और सभी प्राणियों को मैं मित्र की दृष्टि से देखूं। इस प्रकार से क्या होगा? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम सभी परस्पर मित्र की दृष्टि से एक दूसरे को देखें, स्नेह की दृष्टि से, है ना। मित्र की परिभाषा पहले दी गई है। यमिदा स्नेहने से भी मित्र बनता है और मांग माने से भी मित्र बनता है। दूसरों के दोषों की निवृत्ति करने में सहयोगी बने, दूसरों की प्रगति में सहयोगी बने, दूसरे के सद्गुणों के विकास में सहयोगी बने, दूसरे के ज्ञान में, लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी बने, बाधाओं को दूर करने में सहयोगी बने, ये मित्रता होती है। तो हम परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें, ये वेद कह रहा है यहाँ पर। तो भाष्य में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धृते दृंघ अस्यायम अभिप्राय, इस मंत्र का तात्पर्य है कि सर्वे मनुष्याः सर्वथा सर्वदा सर्वैः सह सौहार्द्येनैव वर्तेरन् इति। सर्वे मनुष्याः, सभी मनुष्य, सर्वथा, सब प्रकार से, सर्वथा माने सब प्रकार से, और सर्वदा माने सभी कालों में, सर्वस्मिन् काले सर्वदा, तो सभी समयों में और सभी प्रकार से, सर्वैः सह, सभी के साथ में, सौहार्द्येन, है ना, सुहृदता के साथ, सुहृदता के साथ, शोभनम हृदयम यस्य सह सुहृद, अष्टाध्यायी में एक सूत्र आया हुआ है, सुहृद दुर्हृदौ मित्रा मित्रयो। कहते हैं मित्र को कहते हैं सुहृद और अमित्र को कहते हैं दुर्हृद। तो जिसका हृदय अच्छा है हमारे प्रति वो हमारा सुहृद है, और जिसके प्रति हमारा हृदय अच्छा है, शोभन है, शुचि है, हम उसके प्रति सुहृद हैं। इसके विपरीत दुर्हृद होता है या अमित्र होता है। तो कहते हैं सभी के प्रति सौहार्द से, दुष्ट के साथ भी हम सौहार्द से व्यवहार करें, उसको सुधारने की दृष्टि से, उसको दंड देंगे भी, दंड दिलाएंगे भी, क्योंकि उसके प्रति हमारा सौहार्द है, उसको हम सुधारना चाहते हैं, सत्कर्मों में लगाना चाहते हैं उसको। तो दंड जो दिया जाएगा उसको उसकी हानि करने के लिए नहीं दिया जाएगा, अभी तो लाभ की दृष्टि से दिया जाएगा। तो ये उसके प्रति सौहार्द है। कैसे? जैसे माता पिता आचार्य का अपने संतानों के प्रति होता है, वैसे ही ज्ञानियों का अज्ञानियों के प्रति सौहार्द रहना चाहिए। तो सौहार्द्येनैव वर्तेरन् इति, सौहार्द से ही व्यवहार करें। सर्वैरीश्वरोक्तोऽयं धर्मः स्वीकार्यः, इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा उक्त जो ये धर्म है वो सर्वैः स्वीकार्यः, सभी को स्वीकार करने योग्य है, सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का जो आज्ञा है वो सभी के लिए है, प्राणी मात्र के लिए, तो सभी को स्वीकार करनी। और साथ ही ईश्वरः प्रार्थनीयश्च, ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है। धृते दृंघ मां, कि मुझे इस धर्म पर चलने के लिए दृढ़ बनाओ, है ना, मुझे संपन्न बनाओ, मैं विचलित न हो जाऊं आपके द्वारा उक्त धर्म पर चलने से। यतो धर्म निष्ठा स्यात्, जिससे कि हम सभी की धर्म में निष्ठा होवे, धर्म में स्थिति होवे, धर्म से हम विचलित न होवे। इसलिए ईश्वर से उस दृढ़ता के लिए प्रार्थना भी करनी है। ये भाव है इस मंत्र का। अब इसका विस्तार से अर्थ दिखाते हैं। तद्यथा हे धृते, धृति का अर्थ दिया स्वामी जी महाराज ने, सर्व दुख विनाशकेश्वर, सभी प्रकार के दुखों को विनष्ट करने वाले ईश्वर।
सारे दुखों का जो आधार है, मूल, वो है अज्ञान। और अज्ञान मूलक जितने भी व्यवहार होंगे वो सब दुख देने वाले होंगे। तो इसलिए कहा सर्व दुख विनाशकेश्वर, सभी प्रकार के दुखों को विनष्ट करने वाले हे ईश्वर। मदुपरि कृपाम विधेहि, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए, मेरा बौद्धिक सामर्थ्य, मेरा चारित्रिक सामर्थ्य इतना प्रबल हो, इतना शक्तिशाली हो कि यतोहम सत्य धर्मम यथावत विजानीयाम, जिससे मैं, जिस सामर्थ्य से, जिस आपकी कृपा से मैं जो सत्य धर्म है उसको यथावत जान सकूं। जानने से तात्पर्य खाली बौद्धिक स्वीकृति से नहीं है, अपितु तो चरित्र में लाने से होता है ना। जानना का मतलब है मैं उसको अपने चरित्र में ला सकूं। पहले बौद्धिक स्वीकृति हो गई, बौद्धिक स्तर पर मैं जानूं उसको और फिर अपने चरित्र में लेके आऊं, अपने जीवन में उतारूं उसको। ये सामर्थ्य मुझे आप दीजिए। और पक्षपात रहितस्य सुहृदश्चक्षुषा प्रेम भावेन सर्वाणि भूतानि माम सदा समीक्षन्ताम्, अर्थात मम मित्राणि भवन्तु। पक्षपात रहित, सुहृद किसको कहते हैं? जो पक्षपात रहित होता है, किसी पक्ष विशेष के प्रति आग्रही नहीं होता। तो ऐसे सुहृद की चक्षुषा, दृष्टि से, अर्थात प्रेम भावेन, प्रेम भाव से, तृप्ति के भाव से सभी लोग मुझे देखकर तृप्ति की अनुभूति करें। जिस जिसकी भी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े उसकी तृप्ति हो जाए। सर्वाणि भूतानि, है ना, इस भाव से सभी प्राणी माम सदा समीक्षन्ताम, मुझे सदा देखें, मैं सभी की तृप्ति का साधन बनूं, अतृप्ति का नहीं। द्वेष का पात्र न बनूं मैं, अपितु सभी के प्रेम का, स्नेह का पात्र बनूं। मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। इसी का भाव दिया आगे कि अर्थान मम मित्राणि भवन्तु, सभी ओर जिधर भी मेरी दृष्टि जाए चारों ओर मेरे मित्र ही मित्र दिखाई पड़े, कोई द्वेषी, कोई शत्रु भाव लिए हुए मेरे प्रति न होवे। इति इच्छा विशिष्टम माम, इस इच्छा से विशिष्ट मुझे, है ना, सदा मेरे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए। ऐसे मुझे दृंघ, दृंघ का अर्थ किया सत्य सुखई शुभ गुणैश्च सह सदा वर्धय। जो सत्य सुख है, असत्य सुख मुझे नहीं चाहिए, अनित्य सुख मुझे नहीं चाहिए, तात्कालिक सुख मुझे नहीं चाहिए, अपितु जो सत्य सुख है, जो शुभ गुण है, चोरी, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, आडंबरपना मुझे नहीं चाहिए। शुभ गुणों से मुझे सदा बढ़ाओ, मेरी वृद्धि होवे, ऐसा सामर्थ्य आप मुझे प्रदान करो कि मैं सत्य सुखों को बढ़ाने वाला बनूं, मैं शुभ गुणों को बढ़ाने वाला बनूं। ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य, शक्ति, बल मेरे पास हो गया आपकी कृपा से। और मित्रस्याहम् एवं अहमपि मित्रस्य चक्षुषा स्वात्मवत् प्रेम बुद्धिया। अब देखिए पहली पंक्ति में रखा कि मुझे सब मित्र भाव से देखें, माने मेरी ये इच्छा है कि मुझे सारे के सारे मित्र भाव से देखें। तो कहते हैं कि जैसी मेरी इच्छा है ना कि मैं मित्र भाव से देखा जाऊं सभी के द्वारा, तो यही स्थिति मेरी भी होनी चाहिए कि मैं सबको मित्र भाव से देखूं, सबके प्रति मेरे अंदर भी मित्र भाव हो, कि सभी मुझे मित्र दिखाई पड़े। अहमपि मित्रस्य चक्षुषा अर्थात स्वात्मवत्,
अपने समान ही प्रेम बुद्धिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ सब मुझसे स्नेह करें, सब मुझसे प्रेम करें, तो उसके लिए मैं भी सभी को स्नेह बुद्धि से, प्रेम बुद्धि से देखूं। सर्वाणि भूतानि समीक्षे अथा सम्यक पश्यामि। समीक्षे का अर्थ दिया, समीक्षे सम्यक पश्यामि। मित्रस्य च इत्थमेव मित्रस्य चक्षुषा निर्वैरा भूत्वा वयम अन्योन्यम समीक्षामहे। इसी प्रकार से मित्र की दृष्टि से ही निर्वैरा भूत्वा, वैरहीन होकर के, किसी भी प्रकार के शत्रु भाव से रहित होकर के हम लोग अन्योन्यम एक दूसरे को समीक्षामहे देखें। हमारी जो दृष्टि हो उसमें प्रसाद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, आह्लाद होना चाहिए, क्रूरता ना हो, आक्रोश ना हो। तो ऐसी दृष्टि को रखने का सामर्थ्य आप हमें दीजिए। सुख संपादनार्थम सदा वर्तामहे, एक दूसरे की सुख की संपन्नता के लिए, कि मैं सामने वाले के सुख में कहाँ काम आ सकता हूँ, है ना। शोषण में नहीं कि सामने वाले का शोषण कैसे कर सकता हूँ, अपितु सामने वाले की सुख संपदा में मैं कहाँ निमित्त बन सकता हूँ, ये बुद्धि मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं कैसे, मेरे कारण से कैसे वो सुखी हो सकता है। इति ईश्वरोपदिष्टो धर्मो ही सर्वैर मनुष्यैर एकैव मंतव्य। अब बताइए इसमें कौन सा वर्ग, कौन सी जाति या कौन सा मनुष्य होगा कि इस धर्म को नहीं अपनाना चाहेगा या नहीं चाहता। स्वाभाविक सा ही है एकदम, ये हर प्राणी के स्तर पर हर प्राणी चाहता है कि मैं सुखी रहूं। कि भाई तुम चाहते हो सुखी रहो तो दूसरों को भी सुख देने का यत्न करो। तुम चाहते हो कि सारे के सारे मुझे स्नेह की दृष्टि से देखें, तो तुम भी दूसरों को स्नेह की दृष्टि से देखो, तो बस सब एक दूसरे को स्नेह की दृष्टि से देखेंगे। कहते हैं कि ये है ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट धर्म, जिसका कि सभी को पालन करना चाहिए, सभी को स्वीकार करना चाहिए। हम अपने स्तर पर प्रयत्नशील रहें। हो सकता है दूसरे में कुछ अज्ञानता हो, अल्पज्ञता हो, दोष भी हो सकते हैं, संस्कार दोष भी हो सकता है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम तो अपने स्तर पर न्यूनता न करें, हम तो अपने कोष में पाप का संचय न करें। इसी को हिंदी में दिखाते हैं महाराज द्वितीय दृंगा इत्यादि। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब प्रकार के प्रेम भाव से सब दिन बरतें। कोई भी दिन, है ना, अब कोई एक दिन ऐसा निश्चित ना करें कि चलो आज तो प्रेम दिवस है जी, हम एक दूसरे को स्नेह करेंगे आज एक दूसरे को। अब जैसे ईद का दिन हो गया कि सब गले मिलेंगे, बाकी दिन गले काटेंगे और एक दिन गले मिलेंगे। हमारे तो सारे दिन ही ऐसे होने चाहिए, एक दूसरे को गले लगाने के, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रकट करने के, स्नेह भाव रखने के लिए। तो सब दिन ऐसा बर्ताव करें। और सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म है, अब यही तो है वेदों में ईश्वरोक्त धर्म कि सब सबसे स्नेह करें, यही है वो धर्म। सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म है उसी को ग्रहण करें और वेद रीति से ही ईश्वर की उपासना करें। अब यही ईश्वर की उपासना हो गई। जैसे ईश्वर सभी के प्रति स्नेह रखता है, सभी की उन्नति चाहता है, सभी से प्रेम करता है, सभी का पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, तो वही व्यवहार हम भी करें सबके साथ में। ये ईश्वर की उपासना हो गई व्यावहारिक स्तर पर।
कि जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रवृत्ति हो। अब जब ईश्वर विश्वासियों का या आस्तिकों का ऐसा व्यवहार होगा तो सभी लोग आस्तिक बनना चाहेंगे, सभी लोग ईश्वर विश्वासी बनना चाहेंगे, है ना। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को आस्तिक के रूप में ख्यापित कर दें, ईश्वर विश्वासी के रूप में प्रसिद्ध कर दें और सबके प्रति द्वेष रखें या सभी हमारे प्रति द्वेष रखें, ऐसा व्यवहार हमारा रुक्ष हो। तो उससे तो सभी बचना चाहेंगे कि भाई यदि ईश्वर विश्वास में ये परिणाम मिलता है तब तो ईश्वर विश्वास करना व्यर्थ है। तो ये स्थिति ना हो, हमारे व्यवहार में वो स्नेह होना चाहिए, वह स्थिति हमारे स्नेह की होनी चाहिए, सभी लोग उसे अपनाना चाहें। ऐसी व्यावहारिकता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। धृते हे सब दुखों के नाश करने वाले परमेश्वर। अब देखिए किससे प्रार्थना की जा रही है। विशेषणों पर विशेष ध्यान दिया करें स्वामी जी के और वेद के। माने मित्र की दृष्टि से हम कब देखेंगे और सभी लोग हमें मित्र की दृष्टि से कब देखेंगे, जब हम धृति स्वरूप को धारण करेंगे। धृति स्वरूप क्या है? सभी के दुखों को नाश करना, है ना, करने वाला होना। किसी का भी दुख, वो चाहे किसी भी प्रकार का है, यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है, और सामर्थ्य तो किसी ना किसी रूप में होता ही है। किसी के पास शारीरिक है, किसी के पास बौद्धिक है, ज्ञान का है, धन का है, अन्य किसी प्रकार का सामर्थ्य हो सकता है। तो उसका उपयोग करके दूसरे के कष्ट को, दूसरे के दुख को दूर करने का पूर्ण प्रयत्न करें। यह हो जाएगा धृति स्वरूप परमेश्वर की उपासना, और इस मंत्र का साक्षात्कार ये हो जाएगा। जो वो कहते हैं ना, मनन, श्रवण मनन और निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो श्रवण हम कर रहे हैं, अपने स्तर पर मनन करें, अपने चरित्र में उसको ले आए, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना आरंभ कर दें। तो ये धृति स्वरूप परमेश्वर की उपासना हो गई। तब वो स्थिति हमारी हो जाएगी जो स्थिति इस मंत्र में प्रार्थित की जा रही है, कि सब मुझे मित्र की दृष्टि से देखें और सबको मैं मित्र की दृष्टि से देखूं, और हम सब परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। तो उसके लिए धृति स्वरूप परमेश्वर की उपासना अत्यंत अनिवार्य है। तो हे सब दुखों के नाश करने वाले परमेश्वर, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से वर्तें। ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। आपके द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य से ही ये सब हो पाएगा, क्योंकि आप में ही वो सामर्थ्य है। कौन सा? जिससे कि आप सभी को मित्रवत देखते हैं, आप सभी के मित्र हैं। सनो बंधुर्जनिता सविधाता। त्वम हिनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। इसलिए तो हम तुमसे सुख की प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, क्योंकि तुम सभी के माता हो, पिता हो, और अपने माता पिता से ही तो सुख की चीज़ें चाहिए जाती हैं सारी की सारी। ये स्थिति अपनी बनानी है। किसी भी प्रकार का वैर किसी के प्रति न रखें, हम द्वेष भाव न रखें अपने अंदर, प्रेम भाव रखें, मित्र भाव रखें। और सब प्राणी मुझको अपना मित्र जान के बंधु के समान बरतें। मैं सभी के साथ बंधु के समान बरतूं और सब मेरे साथ वैसा व्यवहार करें। ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को सत्य, सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइए। अब देखिए यहाँ पर ये परिणाम, ये फल दे दिया है
कि जब हम ऐसा व्यवहार करना आरंभ कर देंगे दूसरों के साथ में निर्वैरता का, तो दूसरे हमारे साथ निर्वैरता का व्यवहार करेंगे। और जब ये स्थिति होगी हमारी, तब होगा क्या कि सभी में सत्य सुख की वृद्धि होगी और शुभ गुणों की वृद्धि होगी। नहीं तो अपने अपने जीवन पर दृष्टिपात करके देखें, अधिकतम जीवन हमारा द्वेष भाव में निकल जाता है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं, हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। कितनी ऊर्जा, कितना समय है ना उसमें निकल गया। और स्नेह भाव रखेंगे तो बहुत सारी ऊर्जा बचेगी, बहुत सारा समय बचेगा, उसको हम शुभ गुणों के एकत्रीकरण में, सत्य सुख की प्राप्ति में बिताएंगे उसको। इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्य आदि प्राणियों को अपने मित्र जानूं कि सब मेरे मित्र हैं। ये दृष्टि, ये वृत्ति मेरी बननी चाहिए। और क्या करना है? हानि, लाभ, सुख और दुख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानो। जैसे मैं अपनी हानि नहीं चाहता, वैसे ही दूसरे की भी न चाहूं। मैं लाभ चाहता हूं, दूसरे के लिए भी चाहूं। मैं सुखी होना चाहता हूं, दूसरे को भी चाहूं। मैं दुख नहीं चाहता तो दूसरे का भी दुख न चाहूं। जैसे दुख मुझे प्रतिकूल दिखता है, वैसे ही दूसरे को भी दिखता है, आदि आदि। तो अपने समतुल्य दृष्टि मेरी होनी चाहिए, तो फिर शुभ ही शुभ है ना। चतुर्दिक शुभ ही शुभ होगा, अशुभ नहीं होगा कुछ। हम सब लोग आपस में मिलके सदा मित्र भाव रखें और सत्य धर्म के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढ़ावें। तो मित्र भाव परस्पर एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। और क्या करना है? सत्य धर्म के आचरण से, जो सत्य धर्म है ना उसी का आचरण करें, तभी सत्य सुख की वृद्धि होगी। असत्य का आधार हमने बना लिया तो फिर असत्य सुख की वृद्धि होगी, तात्कालिक परिणामतः दुख होगा उसमें। विषकुंभम पयोमुखम वाली स्थिति हो जाएगी उसमें। जो ईश्वर का कहा धर्म है, यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है। तो इसको माने हम, क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है। ऐसी ऐसी आज्ञाओं का हम अपने जीवन में पालन करें और दूसरों को भी पालन करने के लिए बाधित करें। गीता में भी कहा है इसी भाव को, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। उसको देख करके ये संसार भी उद्विग्न नहीं होता और संसार को देख करके वो भी उद्विग्न नहीं होता। सब इसको स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, सबको यह स्नेह की दृष्टि से देखता है। संसार में इसके प्रति द्वेष भाव नहीं है और संसार के प्रति इसके अंदर द्वेष भाव नहीं है। बस ये स्थिति अपनी बनानी है। इस मंत्र में ये विचार किया गया। तो इन सब चीज़ों को संध्या के समय अपने चरित्र में ढालने का पूरा प्रयास करना। इसीलिए आगे व्रत के लिए मंत्र रख रहे हैं स्वामी जी महाराज। आचार्य जी, जी शील जी। ऋषि दयानंद जी ने सबके प्रति मित्रता का भाव रखा और उनके बहुत सारे वैरी हो गए। स्वामी जी ने अपने स्तर पर तो कोई कमी नहीं छोड़ी ना। मैंने पहले ही कहा था कि सामने वाले में अज्ञानता है, अल्पज्ञता है, उसके संस्कार अपने ढंग के हैं, स्वार्थ, दुराग्रह, अज्ञानता, हठ आदि हैं, तो वहाँ सब संभावनाएं होंगी। लेकिन मैं अपने स्तर पर कमी न छोड़ूं, मैं अपने स्तर पर कमी न छोड़ूं, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूं। देखिए, संसार में जो भी प्राणी आया है वो अज्ञान के वशीभूत होकर के आया है और प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है।
अब अज्ञान के संस्कार उसमें इतने दृढ़ीभूत हो गए हैं, उनको निकालना सरल काम नहीं है। स्वामी दयानंद ने तो सारे संसार से टक्कर ली थी, और हम तो अपने परिवार में ही पस्त हो जाते हैं, अपने बच्चों को ही अपने अनुकूल नहीं कर पाते, अपने बच्चे ही हमारे विरोधी हो जाते हैं। तो संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। सत्पक्ष को स्थापित करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी जी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो हम उस पक्ष को स्वीकार करना या उस पक्ष को जीना ही छोड़ दें। आखिर मृत्यु तो एक दिन सभी की होनी है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु का ग्रास नहीं बनेगा। तो हम सत्पक्ष पर आग्रही बन करके वहां जाएंगे, असत पक्ष की ओर नहीं। तो ये रहता है। हमारे चरित्र का हिस्सा बनना चाहिए। हम ये घोषणा कर सकें पहले अपने स्तर पर, फिर अपने परिवार के स्तर पर, फिर अपने समाज के स्तर पर, जो उसमें अश्वपति महाराज ने की ना छंदों के उपनिषद में, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। पहले अपने विषय में घोषणा कर सके हम, क्या? न मे स्तेनो जनपदे, मेरे चरित्र में स्तेय वृत्ति नहीं है, चौर्य वृत्ति नहीं है, कभी मन में भी विचार नहीं आता चोरी करने का। न कदर्यो, किसी प्रकार की निम्नता का भाव मेरे अंदर नहीं आता है, किसी प्रकार के नशा करने का भाव मेरे अंदर नहीं आता है। मैं प्रतिदिन आहिताग्नि हूँ, अग्निहोत्र करने वाला हूँ, मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाला हूँ, मेरे अंदर स्वच्छंदता का भाव नहीं। जब मेरे अंदर स्वच्छंदता का भाव नहीं होगा तो जो मेरे आश्रित अन्य लोग हैं उनमें स्वच्छंदता का भाव कैसे हो सकता है? आरंभ सदा मेरे से होता है। तो मैं पहले अपने विषय में घोषणा करूं, फिर अपने परिवार के विषय में घोषणा करूं, और इस सीमा को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊं अपने मित्रों के विषय में। और ये लगभग निश्चित होता है कि जैसा मैं होता हूँ प्रायः मेरी मित्र मंडली भी वैसा ही हुआ करती है। मेरे मित्रों से मेरी पहचान होती है और मुझसे मेरे मित्रों की पहचान होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत संस्कारों में अलगाव हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यदि मैं पुरुषार्थी हूँ, वर्तमान पर दृढ़ हूँ, तो ये निश्चित रूप से उसमें प्रभावी रहेगा। तो इसी के लिए तो ईश्वर का साहाय्य साथ में मांगा जाता है, धृते दृंग मां, और उसी सामर्थ्य की प्रार्थना अगले मंत्र में की जा रही है। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। अंतिम पंक्ति में क्या है? व्रत किया जा रहा है। क्या व्रत है जी हमारा? इदमहम अनृता सत्यम उपैमि। मैं अनृत भाव को छोड़ करके सत्य को स्वीकार करने चल रहा हूँ। इदम यह अहम, मैं अनृता, अनृत भाव से सत्यम, सत्य को उपैमि, प्राप्त करना चाहता हूँ। असत्य को या अनृत को छोड़ करके या मनुष्यपन को छोड़ करके देव भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। आगे भी चर्चा की जाएगी कि मनुष्य जो होते हैं वो अनृत पर खड़े रहते हैं, अनित्य वस्तुओं में आग्रही होते हैं, और जो देव होते हैं वो नित्य का संवरण करते हैं, नित्य का ग्रहण किया करते हैं, मूल पर, ऋत पर आग्रही होते हैं।
तो मेरा जो ये व्रत है अंधृत से सत्य की ओर जाने वाला, मैं वाणी के स्तर पर तो कह दिया करता हूँ, प्रवचनों में भी सुनता हूँ। जब जब प्रवचन सुने विद्वानों के, सन्यासियों के, योगियों के शिविरों में, योग शिविरों में भी मैं गया या गई, है ना। सभी के जीवन में ये घटता रहता है। इतने दिन प्रवचन सुनते हुए हो गए, मन बन गया था, कई बार बना, अब भी बन जाता है। घर पर आकर के फिर वैसा ही, व्यवहार में जाकर के फिर वैसा ही, उसको मैं नहीं रख पाता। हे ईश्वर, है ना, अग्ने, हे अग्रणी, इस विषय में सबके नेता, सबसे आगे वर्तमान, आपके यहाँ तो कभी भी अंधृत है ही नहीं कोई, अंधृत का स्पर्श भी नहीं है, सत्य ही सत्य है जो कुछ भी है। तो सत्य व्रत में जो अग्नि है, अग्रणी है, आगे चलने वाले हैं, आगे ले चलने वाले हैं। और कौन है वो? व्रतपति। जो व्रत है उनका वो अडिग है, उससे कभी डिगते नहीं है, वो विचलित नहीं होते, इसलिए तो व्रतपति हैं वो। मैं भी अग्नि बनना चाहता हूँ आपकी तरह, मैं भी व्रतपति बनना चाहता हूँ आपकी तरह। तो व्रतम चरिष्यामि, है ना, व्रत का आचरण करना चाहता हूँ, इसको अपने चरित्र का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं इसको जीना चाहता हूँ। तच्छकेयम, मैं इसको करने में समर्थ होऊं। असत्य से हट करके सत्य पर जो जाने का मेरा संकल्प है उसको करने में मैं समर्थ होना चाहता हूँ। तन्मे राध्यताम, हे अग्नि व्रतपते, इसमें मेरा सहयोग कीजिए, इसको सिद्ध करने में आप मेरे सहायक बनिए, आप मुझे वह सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं इसमें समर्थ हो जाऊं। जीवन में कितनी बार सोचने का प्रयास किया, चलने का प्रयास किया, लेकिन मेरा जो मिथ्या ज्ञान है, मेरा जो स्वार्थ है, मेरे जो मिथ्या संबंध हैं, उन्होंने मुझे डिगा दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया सत्य मार्ग पर, बार बार पैर खींच करके पीछे कर दिया। तो हे व्रतपति अग्नि, अब मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ, जिससे मैं कभी भी पीछे ना हट सकूं इस व्रत से। भाष्य में कहते हैं महाराज कि अस्यायम अभिप्रायः सर्वैर् मनुष्यैर् ईश्वरस्य सहायेच्छा सदा कार्याय। जैसे अन्य कार्यों में, सांसारिक उपलब्धियों में हम अपने से अधिक सामर्थ्य वाले का सहाय चाहते हैं कि उसका सहयोग मुझे मिल जाए तो मैं ये कार्य करने में समर्थ हो जाऊंगा। अपने पिता का सहयोग चाहते हैं, अपनी माता का सहयोग चाहते हैं, अपने आचार्य का, अपने से बड़े व्यापारी का, आदि आदि। वैसे ही ईश्वर का के सहयोग की इच्छा सदा करनी है, क्योंकि नैव तस्य सहायेन बिना सत्य धर्म ज्ञानम तस्य अनुष्ठान पूर्तिश्च भवता। ईश्वर के सहयोग के बिना, उसकी सहायता के बिना हम अकेले कभी भी सत्य धर्म का ज्ञान और सत्य धर्म के अनुष्ठान की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। ये विश्वास हमें रखना है। इसलिए ईश्वर का सहयोग, और ईश्वर का सहयोग कैसे मिलेगा? जितना जितना हम वेद का स्वाध्याय करेंगे ऋषियों की दृष्टि से और उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, उतना उतना हमें ईश्वर का सहयोग आगे से आगे मिलता चला जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मंत्र का भाष्य देते महाराज कि हे अग्नि व्रतपते सत्यपते, सत्य की रक्षा करने वाले, सत्य का पालन करने वाले। हे अग्नि, अग्रणी स्वरूप, नेत्री स्वरूप, व्रतम सत्य धर्मम चरिष्यामि, चरिष्यामि माने अनुष्ठास्यामि,
मैं सत्य रूप धर्म का अनुष्ठान करना चाहता हूँ, अपने चरित्र में लाना चाहता हूँ, उसको जीना चाहता हूँ मैं। अत्र प्रमाणम, व्रत सत्य है, धर्म है, इसमें शतपथ ब्राह्मण से एक प्रमाण देते हैं कि सत्यमेव देवा अंधृतम मनुष्य, कि जो देव होते हैं वो सत्य होते हैं। एक और वाक्य है शतपथ ब्राह्मण का ही, परोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष दिशा। जो मनुष्य होते हैं वो तो प्रत्यक्ष के पीछे भागने वाले होते हैं, अभी अभी जो मिल रहा है हमें उसी पर, तो अनित्य को ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं पूरी तरह से। और जो देव होते हैं, देवकोटि के होते हैं, प्रेक्षा पूर्वकारी विचार पूर्वक चलने वाले, वो परोक्ष को देखा करते हैं कि इसका परिणाम क्या है, इसके मूल में सिद्धांत क्या काम कर रहा है, तो वो सत्य होते हैं, वो सत्याचरण वाले देव होते हैं। तो सत्यमेव देवा, तो हम भी तो मनुष्य से देव बनना चाहते हैं, केवल मनुष्य पर नहीं रहना चाहते। एतद्ध वै देवा व्रतम चरन्ति यत् सत्यम, क्योंकि देव लोग इसी व्रत का तो आचरण करते हैं जो ये सत्य है, इसीलिए वो देव हैं। क्योंकि दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त जो होते हैं वही देव होते हैं, और वो सत्याचरण से प्राप्त होता है। जितना जितना हम सत्य के प्रति आग्रही बनेंगे, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, आचरण से भी, उतने उतने हम दिव्यता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, देवत्व को प्राप्त करते चले जाएंगे, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। सत्याचरणात् देवा असत्याचरणात् मनुष्याश्च भवन्ति, जितना जितना हम सत्य का आचरण करेंगे उतना उतना हम देवत्व को प्राप्त करते चले जाएंगे। और असत्याचरण से मनुष्य हुआ करते हैं। असत्य माने अनित्य, अनित्य के प्रति स्नेह करना, अनित्य को चाहना, अनित्य को ही अपनी संपत्ति समझना, आदि आदि, ये मनुष्यों के स्तर पर हुआ करता है। अतः सत्याचरणमेव धर्मम आहुरिति, इसलिए सत्याचरण ही धर्म है, ऐसा कहते हैं। तच्छकेयम यथा तत् सत्याचरणम धर्मम कर्तुम अहम शकेयम समर्थो भवेयम, जिस प्रकार से उस सत्याचरण रूप जो धर्म है उसको मैं कर सकूं, उसको करने में समर्थ हो सकूं, तत्सत्य धर्मानुष्ठानम में मम भवता राज्यताम, तो वह सत्य धर्मानुष्ठान मेरा आपको सिद्ध करना है, उसमें आपको सहयोग देना है। कृपया सम्यक सिद्धम क्रियताम, उसको अच्छे प्रकार से सिद्ध कराइए। कहते हैं वो व्रत क्या है, क्या व्रत करना चाहते हो तुम? किंच तद्व्रतम इत्यत्राह, कि व्रत क्या है वो? इदमहम अंधृतात् सत्यमुपैमि यत् सत्य धर्मस्यैवाचरणम् अंधृतात् असत्याचरणात् अधर्मात् पृथग्भूतम् तदेवोपैमि प्राप्नोमि। बस ये व्रत है मेरा, कि जो सत्य धर्म है उसी का, एव शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर स्वामी जी ने, उसी का मैं आचरण करूं बस। और जो अंधृत है, जो असत्याचरण है, जो आडंबर है, ये जो आडंबर है ना, ये महान असत्याचरण है। मैं अंदर से हूं तो कुछ और दिखना कुछ और चाहता हूं। कपड़े पहन लिए सफेद और कार्य हैं सारे काले मेरे, विचार हैं सारे काले मेरे, है ना, और दिखना चाहता हूँ सफेद। महापुरुष दिखना चाहता हूँ, योगी दिखना चाहता हूँ, साधक दिखना चाहता हूँ, लेकिन अंदर दुर्व्यसनों का अंबार लगा हुआ है, अंदर बुराइयों का अंबार लगा हुआ, उनको मैं दूर करना ही नहीं चाहता। स्वार्थ है, अज्ञान है, लोभ है, लालच है, न जाने क्या क्या, क्रोध है, मोह है, पता है, सब कुछ भर रखा है। सबको अपने मित्र बना करके रखा हुआ, अपने परिवार के सदस्य बना रखे हैं सारे के सारे।
और ये चाहता हूँ कि लोग मुझे देवता समझें, मुझे विद्वान समझें, मुझे साधक समझें, मुझे योगी समझें। ऐसा कैसे हो जाएगा? ये असत्याचरण है, ये अधर्माचरण है। इससे पृथक भूतम, हमेशा अलग रहूं और केवल सत्याचरण को ही उपैमी प्राप्नोमि, उसको प्राप्त करूंगा। अस्यैव धर्मस्य अनुष्ठानम ईश्वर प्रार्थनया स्वपुरुषार्थेन च कर्तव्यम। और सर्वदा इसी धर्म का अनुष्ठान ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ से करना है। प्रतिक्षण ये ध्यान रखना है कि मैं सत्य की ओर बढ़ रहा हूँ और असत्य से दूर हो रहा हूँ, असत्य को दूर कर रहा हूँ, सत्य को स्वीकार कर रहा हूँ, सत्य पर ही चल रहा हूँ, सत्य पर ही चलूंगा। ये प्रतिक्षण ध्यान रखना है, क्योंकि न पुरुषार्थिनम मनुष्यम ईश्वरोनुगृह्णाति। जो पुरुषार्थी नहीं होते, ईश्वर उन पर अनुग्रह कभी नहीं किया करता। ईश्वर भी उन्हीं का सहयोगी होता है जो पुरुषार्थी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जो स्वयं उधर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये करना है। कैसे? उदाहरण दिखाते हैं। यथा चक्षुष्मंतम दर्शयति नांधम च। जो चक्षुष्मान है, जिसकी आंखें ठीक ठाक हैं, तो उसी को तो दिखाता है कोई भी। अंधे को कौन दिखा सकता है? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। शीशा भी उसी को दिखाएगा जिसकी आंखें ठीक ठाक होंगी, और जिसकी आंखें ही नहीं है, शीशा चाहे जितना भी बढ़िया हो, उसको क्या दिखाएगा? तो यही चीज ईश्वर के साथ भी है। यहाँ पर हम पुरुषार्थी होंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे तो ईश्वर सहयोगी बन जाएगा, अनुग्रह कृपा मिलेगी उसकी। एवमेव धर्मम कर्तुम इच्छन्तम पुरुषार्थकारिणम। इसी प्रकार से जो धर्म करना चाहता है, जो पुरुषार्थी है, उसी को ईश्वरानुग्रहाभिलाषिणम, और साथ में जो ईश्वर के अनुग्रह का अभिलाषी भी है कि मुझे ईश्वर की कृपा मिले, सामर्थ्य मिले, अनुग्रह मिले, ऐसे व्यक्ति के प्रति ही प्रत्येव ईश्वर कृपालुर्भवति नान्यम प्रति चैति। ये ध्यान रखना है हमको कि ऐसे व्यक्ति के प्रति ही ईश्वर कृपालु होता है, अन्य के प्रति नहीं, नास्तिक के प्रति नहीं, निकम्मे के प्रति नहीं, आलसी प्रमादी के प्रति नहीं, अधर्म की ओर बढ़ने वाले के प्रति नहीं। कुतः? क्यों? कहते हैं जीवे तत्सिद्धिम कर्तुम साधना नाम ईश्वरेण पूर्वमेव रक्षितत्वात्। जीव के अंदर धर्म की सिद्धि करने के लिए जो साधन अपेक्षित हैं, ईश्वर ने पहले ही उसके अंदर रखे हुए हैं कि तुम इनका प्रयोग करो और आगे बढ़ो, धर्म को अपनाओ। तदुपयोग अकरणाच्च येन पदार्थेन यावान उपकारो ग्रहीतुं शक्यः तावान स्वेनैव ग्रहीतव्यः तदुपरि ईश्वरानुग्रहेच्छा कार्यायति। अब उसका उपयोग यदि हम नहीं करेंगे तो ईश्वर के अनुग्रह की भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि येन पदार्थेन, जिस पदार्थ से, जिस द्रव्य से, यावान उपकारो ग्रहीतुं शक्यः, जितना उपकार ग्रहण किया जा सकता है, तावान स्वेनैव ग्रहीतव्य, उतने उपकार को हम अपने पुरुषार्थ से ग्रहण करें। अपने पुरुषार्थ में कमी ना आने दें। उस सिद्धांत को अपने चित्त में न उतारें कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का कहे गए सबके दातारा। कि जो भाग में होगा तो मिलेगा ही, हाथ पांव मारने से कुछ ज्यादा मिल जाएगा? नहीं, जो हाथ पांव मारते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं को मिला करता है, निकम्मों को कुछ नहीं मिला करता। जो मिला हुआ है निकम्मों का तो वो भी छूट जाता है, वो उसका भी दूसरे ही उपयोग कर लिया करते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषार्थ करना है। इसलिए कहा
कि पहले तो जिस पदार्थ से जितना उपकार ग्रहण करना हो सकता है उतना अपने पुरुषार्थ से ग्रहण करें, और फिर भी कुछ अतिरिक्त रहे तो तदुपरि ईश्वरानुग्रह इच्छा कार्य, उसके पश्चात ईश्वर के अनुग्रह की इच्छा करनी है। अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके ईश्वरानुग्रह नहीं चाहना है कि बस बैठ गए ईश्वर हमको ये दे दे, ईश्वर हमको ये दे दे, चलो जी यज्ञ कर लेते हैं, यज्ञ से ही सारी चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी, चलो मंत्र पाठ कर लेते हैं, मंत्र पाठ से सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। मंत्र तो एक विचार है, उसके अनुकूल चलना तो हमें है। तो पहले अपना पुरुषार्थ, पहले अपना पूर्ण परिश्रम, उसके पश्चात ईश्वर के अनुग्रह की इच्छा। तो दोनों का जब सम्मेलन होगा, दोनों की जब संगति होगी, तो हम आप्त काम बनेंगे, पूर्ण काम बनेंगे, जो हम चाहते हैं, जिस व्रत को हम ग्रहण करना चाहते हैं, जिस व्रत पर हम चलना चाहते हैं, जिस व्रत का हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसमें सफलता हमें निश्चित रूप से फिर मिलेगी। तो ये इस मंत्र के संस्कृत भाग में चर्चा की गई। आगे हिंदी भाग को देखेंगे, अभी समय हो गया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु